हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब क्लास 10th का ग्राफ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी ग्राफ हम बताने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप क्लास 10th का 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यह ग्राफ हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछता है। इसी टाइप पर हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछता है और 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय यह प्रश्न है। बने रहिए आप सभी लोग, वीडियो को अंत तक देखें। इस तरह ग्राफ में कभी 2 समीकरण दिया रहेगा, जिसमें पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2। और हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 को, उसके बाद समीकरण 2 को, यानी समीकरण 1 से पहले चलेंगे, उसके बाद समीकरण 2 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेंगे x + y = 5। और इसमें क्या करना है, ग्राफ जब भी बनाना रहता है तो या तो x को बाएं बगल रखिए या y को, मतलब किसी x या y को बाएं बगल रखा जाता है इसमें। तो हम लोग लिखेंगे x को बाएं बगल रखेंगे, x बराबर, यानी किसी एक को रखना रहता है। x बराबर 5 और प्लस y को इधर भेजेंगे तो -y। ठीक है। और क्या करेंगे, इसको एक कोष्ठ बना लेंगे। कम से कम 2 मान निकालना है, x y का 2 मान निकालना है, x y। और हम लोग को अब क्या करना है कि y के जगह पर क्या रखना है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप सब। तो यानी y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर समीकरण क्या है, x बराबर 5 - y। y बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो x बराबर लिखेंगे और 5 माइनस y के जगह पर क्या रखे हैं लोग, 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो y बराबर 1 रखने पर, तो y का मान यहाँ पे 1 भर देंगे और x का मान क्या आया है, 4। तो 4 यहाँ पे भर देंगे और एक मान निकालना है। तो y बराबर अब क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर या -2 रखने पर, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 - y। तो x बराबर 5 - 2। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3। तो y बराबर क्या रखे हैं, 2। तो y के जो लाइन है उसमें 2 1 भर देंगे और x बराबर कितना मान आया है, 3। यानी y बराबर एक बार क्या रखे हैं, 1। तो y के मान में 1 भरेंगे। तो y के जब y बराबर 1 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 4। तो यहाँ पे x के जगह पर 4 भर देंगे। और फिर दूसरे बार क्या रखे हैं, y बराबर 2। तो y के जो कोष्ठ है उसमें 2 भर देंगे। और y बराबर जब 2 रखे हैं तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है 3। तो x के वाले डब्बे में 3 भर देंगे। और फिर समीकरण 2 से, फिर हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर 10। हम क्या बोले पहले कि किसी को या तो x को बाएं बगल रखिए या y को। आप चाहेंगे तो y को भी बाएं बगल रख सकते हैं या x को भी। तो हम लोग x को बाएं बगल रखेंगे, 2x बराबर 10 और +2y इधर है, बराबर के बाएं बगल है,
तो इसको दाएं बगल जब भेजेंगे तो -2y हो जाएगा, यानी जब यह +2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। और फिर क्योंकि इसमें अंक भी है, संख्या है, तो हम लोग किसी को एक x बराबर रखना है या y बराबर। तो यहाँ पे क्या है 2x बराबर है, तो हम लोग इसको x बराबर करेंगे। x बराबर 10 - 2y बटा 2, ठीक है। तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा, यानी y के जगह पर कुछ भर कर हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी समीकरण 2 के लिए भी दावा बनाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर y का मान सोच समझ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि y का मान ऐसा रखे कि जो गुणा करके और 10 में से घटाने पर वह 2 से भाग लग जाना चाहिए। तो हम लोग y बराबर क्या रख सकते हैं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर क्या है, x बराबर 10 - 2y बटा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2, और 2 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह, कभी भी इस तरह 2 संख्या दिया रहेगा और उसके बीच में कुछ नहीं होगा तो गुणा का चिन्ह रहेगा। तो 2 गुणे y का मान क्या रखेंगे 1 और उसे 2 से भाग लगा देंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे बराबर 10 - 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बाटा में 2 है तो 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा बटा 2, और ये 2 चौका 8, x का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 4। तो y बराबर हम लोग क्या रखे हैं 1, और x का मान क्या आया है 4। तो x वाला डब्बा में 4 और y वाला डब्बा में 1 भर देंगे, और फिर एक मान और निकालना है। तो y बराबर हम लोग ऐसा अंक रखेंगे जो 10 में से घटाने पर वह 2 से पूरी भाग लग जाए। तो हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 10 - 2 गुणे 0 बटा 2। तो 10 - 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और बटा 2, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटा 2, और 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, और बटा 2 बराबर 5। तो हम लोग y बराबर क्या रखे हैं, y बराबर 0 रखे हैं। तो y के वाला डब्बा में 0 और x का मान कितना आया है 5, तो x वाला डब्बा में 5। अब ये जो मान आया है और ये जो मान आया है, इनको हम लोग ग्राफ में अब भरेंगे। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में आप लोग इसको बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें समीकरण के हिसाब से आप बना दीजिएगा। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाते हैं। आइए समीकरण को हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बीचों बीच 2 लाइन खींच लेंगे, एक ऐसे सीधी खींचेंगे और एक ऐसे मतलब लंबाई में खींच देंगे, और सीधी जो रहेगी उसको x अक्ष, और जो इस तरह लंबा रहेगा उसको y अक्ष, और जो मूल बिंदु यानी 0 के जो, और जो 0 के दाएं बगल रहता है उसे प्लस में लिखा जाता है, यानी +1 +2 3 4 5 6 7 8, और जो 0 के बाएं बगल रहता है उसे -1 -2 -3, और जो 0 के ऊपर रहता है उसे +1 2 3 4, और जो 0 के नीचे रहता है उसे -1 2 3 4, ऐसे ही लिखा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो हम लोग क्या ऑप्शन सही मारेंगे 0,0, यानी मूल बिंदु का क्या निर्देशांक होता है 0,0। आइए इस मान को ग्राफ में भरते हैं। पहले समीकरण 1 से जो मान निकल कर आया है
उसे हम लोग ग्राफ में भरेंगे। समीकरण 1 से मान है x का मान है 4 और y का मान है 1। तो x का मान क्या है, ये x है, x में +4 है, तो हम लोग x के जो है x अक्ष है उसमें हम लोग x में +4 तक जाएंगे, यानी 1 2 3 4, ये हो गया +4। और y का मान क्या है, 1 है, +1 है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। y का मान क्या होता है, ऊपर की तरफ, तो y का मान ऊपर है तो +1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 हो जाएगा 1, 4 का मान 1, 4 का मान 1। याद रखिएगा सबसे पहले x का मान जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है और y का जो मान होता है उसे लास्ट में लिखा जाता है। और दूसरा मान क्या है, 3 और 2 है, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो हम लोग x का मान +3 है तो 1 2 3, 3 और y का मान 2 है तो 2, 1 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 का मान 2। और इसको हम लोग सीधी एक रेखा, इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। और दूसरे समीकरण से अब चलेंगे, समीकरण 2 से जो मान आया है उसको फिर ग्राफ में भरेंगे। x का मान क्या है 4 और y का मान है 1, x का मान है +4 और y का मान है +1, यानी +4 1, यानी यहीं पर ये हो जाएगा। और फिर दूसरा मान है 5 और 0, x का मान है 5 और y का मान है 0, तो 1 2 3 4 5, 5 और 0 कहाँ पे है, यहीं पे है y का, तो यहीं पर हो जाएगा 5 0। तो हमारी जो रेखा होगी वो समपाती होगी, यानी इसका अनंत हल हो सकता है। इस यहाँ पे हो जाएगा 5 का मान 0। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे पर, यानी लाइन दोनों समीकरण का यहीं पर हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 जो है उसको हम लोग इधर लिख देंगे और समीकरण 2 है इसको इधर लिख देंगे। x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, और समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर 10, 2x + 2y बराबर 10। यहाँ पे x और y का मान नहीं निकलेगा क्योंकि ये रेखा क्या है, समपाती है। आइए इसको और ठीक से जानते हैं कि कौन सा समीकरण में कौन सी रेखा समपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, यानी किसका मान x और y का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये आप सबसे पहले जांच करके ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा ग्राफ सही है या गलत। आइए मालूम करते हैं। समीकरण क्या है, x + y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। तो हम लोग a1 बराबर क्या लिखेंगे, a1 यानी x का गुणांक, x का गुणांक यानी x किससे गुणा कर रहा है। यहाँ पे किसी से गुणा नहीं कर रहा है, तो यानी किसी से जब नहीं कर रहा है तो 1 से गुणा कर रहा है, तो a1 का मान हो जाएगा 1। और b1 यानी y किससे गुणा कर रहा है, b1 यानी y किससे गुणा कर रहा है, तो y किसी से गुणा नहीं कर रहा है तो y का मान हो जाएगा 1, b1 बराबर 1। और c1 बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी वो बराबर के बाद या बराबर के y के बाद दिया रहता है, यानी c1 बराबर 5। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुणांक a1 और इसका गुणांक b1 और ये हो जाएगा c1। और फिर लिखेंगे a2 बराबर 2, x किससे गुणा कर रहा है 2 से, तो 2 हो जाएगा। और b2 बराबर y किससे गुणा कर रहा है 2 से, तो 2 हो जाएगा। c1 बराबर 10। और एक फार्मूला आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो वह कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी। यानी प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है, यानी उसमें x और y का मान आएगा। और जब a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो उसमें समांतर रेखा होता है। यानी समांतर रेखा कैसी होती है, इस तरह। अब जब A1/A2 जब तीनों बराबर हो तो वो रेखा हो जाएगी संपाती। हम लोग आइए इसको जांच करते हैं। तो A1/A2 का मान हम लोग भरेंगे, A1/A2 बराबर 1/2, और B1/B2 का भरेंगे, B1/B2 बराबर 1/2, और C1/C2 का भरेंगे 5/10। जब इसको कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी तीनों बराबर है तो हमारी रेखा कैसे होगी, संपाती। यानी हमारा ग्राफ सही आया है। हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। धन्यवाद।